जैसे कि सबसे पहले तो मैं जनता को जागरूक करने का अभियान कल से शुरू करने जा रहा हूँ। जगाएंगे कि आप सोच समझकर मतदान करो। शक्ति आपके पास है, शक्ति पार्टी के हाथ में नहीं है। शक्ति और टिकट और मतदान का अधिकार आपके पास है। आप सभी मतदान में भाग लो और अपने अपने क्षेत्र से अच्छे लोगों का चुनाव करो, तभी तुम्हारा विकास हो सकता है। तो जनता को जगाने का अभियान हमारा कल से शुरू होने जा रहा है। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इससे पहले अब बिहार के नवादा में डॉक्टर अनुज कुमार के द्वारा मुहिम छेड़ दिया गया जनता को जागरूक करने का। क्या नवादा में विकास हुआ है, क्या नवादा में विकास हुआ कि नहीं, ये तमाम मुद्दाओं को लेकर डोर टू डोर अभियान चलाएंगे। लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से यह कहेंगे कि मताधिकार का प्रयोग आप खुद करते, आप ही हैं जो जनप्रतिनिधि को जिताते हैं, लेकिन जब विकास नहीं होता है तो आप कहते विकास नहीं हुआ। इसलिए आपकी हाथ में है, इस बार आप लोग चुके नहीं और इस बार आप सोच समझ कर ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, हम ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, सीधा हम आपको सुनाते हैं डॉक्टर अनुज कुमार क्या करें, इनकी बातों को सुनिए। मैं अनुज सिंह जन जागृति फाउंडेशन की ओर से आज आप सभी मीडिया बंधु, हमारे नवादा जिला के वरिष्ठ पत्रकार आपने एक अभियान की शुरुआत किया है। वो हम सभी मिलकर चाहते हैं कि हमारे नवादा का विकास और तेज गति से हो और हम सभी को जाति धर्म से उठकर मैं चाहता हूं कि हमारा जिला नवादा बहुत आगे बढ़े। हम सभी को पता है कि भारत के पिछड़े जिलों की सूची में नवादा का नाम आज भी है। यह सुनकर दुख होता है। और नवादा के बारे में, भारत देश के बारे में कौन सोचेगा जो नवादा जिला के निवासी हैं, जो भारत देश के निवासी हैं। तो हम सभी चाहते हैं हमारे देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश हमारा बने। इसके साथ साथ हमारा नवादा की भी बहुत उन्नति हो। तो नवादा की उन्नति के बारे में कोई नवादा का बेटा ही सोचेगा जो अपनी पूरा समय नवादा में रहकर बिताए और नवादा के हर क्षेत्र में कहता है चौतरफा विकास के लिए, हर तरह से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, रोजगार हो, सभी क्षेत्र में विकास के लिए जो सोचे कि हमें कहाँ क्या करना है, उसके लिए बहुत ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा। और बहुत दिनों से, पिछले लगता है 4-5 वर्षों से जिला के कई हमारे साथी सब बैठे हैं और बहुत सारे आज जो हमारे गांव में रहते हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी समाज से भी हैं, जो जिला का विकास चाहते हैं, वे लोग चाहते थे कहीं न कहीं नवादा जिला में कोई ऐसा लोग आगे आए जिससे कि हमारा जिला का विकास में वो बड़ी भूमिका निभाएं। तो हमें भी लोगों ने प्रेरित किया। फिर मुझे भी लगा कि नहीं, कहीं न कहीं अगर हम सभी कोई आगे नहीं आएंगे राजनीति में और अगर जिला के लिए काम नहीं करेंगे और लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं न कहीं पिछड़े हैं और पिछड़े ही रहेंगे। तो हमें तभी हम सभी आगे बढ़ेंगे जब हमारा कोई राजनेता, आज के समय में राजनीति सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। कहने का कहा जाता है कि मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास। हम उसमें 2 और जोड़ते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इन 5 पर भारी कौन पड़ता है, जो 5 को प्रभावित करता है, वो है हमारा राजनीति। चाहे हमारा स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे भोजन, वस्त्र, आवास हो, ये सब हमारा प्रभावित होता है राजनीति से कहीं न कहीं। तो जब तक राजनीतिक रूप से हम सभी जिला की जनता जागरूक नहीं होंगे और यहाँ के मतदाता को नहीं जगाएंगे तो तब तक हम लोग बिल्कुल नवादा जिला को मजबूत जिला के रूप में हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो नवादा जिला के जनता और यहाँ की मतदाताओं को मैं जगाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ कि जनता में जागरूकता लाऊं और हमारा जन जागृति फाउंडेशन इसी पर काम करेगा। और इस पर हम लोग ने कई बैठकें हमने किया है, हर समाज की बैठक किया, अति पिछड़ा समाज का किया, महादलित का किया, अन्य अल्पसंख्यक का किया, हमने कहता है पिछड़ा समाज का किया, सवर्ण समाज का किया, व्यापारी वर्ग की बैठक किया, अधिवक्ता वर्ग की बैठक किया, कमोबेश हर क्षेत्र समाज की बैठक करके हमने महसूस किया कि लोगों के दिल में ये भावना है कि नहीं, आपको आगे आना चाहिए। और लोगों ने हमें प्रेरित किया तो मुझे भी लगा नहीं, आगे आना चाहिए।